आप ऊपर उठा पाओगे हाथ को? हाँ मतलब नहीं, बॉडी नहीं, खाली हाथ उठा के दिखाओ। बॉडी नहीं उठानी, हाथ उठाने की बात करो। कितने उठना है? इस पे थोड़ा जोर कम। जोर पड़ रहा है, उंगलियों से पकड़ पा रहे हैं? नहीं, उतना नहीं जोर दे पा रहा, जोर नहीं दे पा रहे। अभी तो सर मतलब अभी ऐसे पहले उठ नहीं पाता था, तो अब एक ही ऐसे चलना पूरा, बट अभी ये सब हो गया मतलब पहले से बैलेंस बन रहा है। हाँ बैलेंस भी बन रहा था, तो पूरा एरियो पे भी खड़ा हो जाता है। फिजियोथेरेपिस्ट होती है ना, तो ऐसे कहती हैं और बाकी सारे चीजों से हो जाता है। मतलब बेटर हो रहे हैं। यस सर, मतलब झुकना भी उठा लेता हूँ, कोई चीज उठानी हो ऐसे। हाँ मतलब अब चेयर वेयर को बस अब थोड़ी एक्सरसाइज रहती है सर, वो हो जाएगी। सर आपका पूरा नाम क्या है? आशीष कुमार। आतिश जी, अभी आपके हाथ चल रहे हैं? चल रहा है थोड़े थोड़े, बस मतलब उतना जोर नहीं पड़ पा रहा। जोर नहीं पड़ रहा। आप ऊपर उठा पाओगे हाथ को? हाँ मतलब नहीं, बॉडी नहीं, खाली हाथ उठा के दिखाओ। बॉडी नहीं उठानी, हाथ उठाने की बात करो। कितने उठना है? यहाँ पे ला पाएंगे? थोड़ा सा कहाँ, इतना तक ला, यहाँ पे ला पाएंगे? इतना तक ला पा रहा हूँ। इस वाले हाथ को लाइए। इस पे थोड़ा सा जोर कम। जोर पड़ रहा है, उंगलियों से पकड़ पा रहे हैं? नहीं, मतलब उतना नहीं जोर दे पा रहा, जोर नहीं दे पा रहे। सो आई हैव माय पेशेंट मिस्टर आतिश कुमार। आतिश, आपकी एज 31 है। यस। मुझे आप थोड़ा सा बताओगे, जब आप मेरे पास आए थे तो क्या दिक्कत हो रही थी? सर ये नवंबर की बात थी जब हम आपके पास आए थे, तो उसमें यही था कि मतलब पहले शुरू में मेरे को लग रहा था कि थोड़ा बहुत पेन है पीछे, तो मैंने उसको लाइटली लिया। बट कुछ दिनों बाद मेरे हाथ पैर ब्लॉक हो गए थे, जैसे कि मैं हॉस्पिटल में आया था, तो तब एडमिट तो हुआ था। बट जब आप मिले थे तो आपने कहा था कि आतिश हम इसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि मेडिसिन से जो पीछे पस है, तो उस समय तो सर नॉर्मल हाथ तो उठ रहे थे, बट पैर वैर थोड़े से बंद हो गए थे। बट फिर 15 डेज के जब आपने मेडिसिन के लिए कहा, तो उसके बाद ऐसा लगा कि मैं ठीक हो जाऊंगा। बट कुछ दिन तक चला, फिर दोबारा से बॉडी एकदम पैरालाइज की तरफ चली गई थी, जिसमें मेरे हाथ सब ब्लॉक हो गए थे। बेसिकली हाथ भी नहीं चल रहे थे, हाथ से कुछ पकड़ नहीं पा रहे वो थे। तो सर हाँ, मतलब कुछ दिनों बाद तो ऐसा हो गया था कि फैमिली में जैसे सिस्टर है या कोई फैमिली में 2-3 लोग उठा के वॉशरूम लेके जा रहे थे, तो ऐसा हो गया था कि मैं ये फोन है तो इस फोन की उंगली पे टच नहीं कर पा रहा था यार। मतलब ऑलमोस्ट बेड रिडन। बिल्कुल सर, आपने देखा होगा। हाँ बस मैं बस सिर्फ बोल ही पा रहा था। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मैं चला गया इस दुनिया से, ऐसा फील होने लग गया था कि कुछ हो नहीं पाएगा मेरी लाइफ में। बड़ी खराब होती है सर्वाइकल टीबी। एंड अगर मैं एमआरआई स्कैन को दिखाऊं तो ये सर का एमआरआई है और ये टीबी है। ये टीबी पूरी भरी हुई है और इसकी वजह से यहाँ नर्व पे कंप्रेशन हुआ और इसकी वजह से सर को एकदम से पैरालिसिस हुई। हम लोगों ने दवाई दी भी और वो काम नहीं करी। वो हाँ, वो आपने बताया था ना, जो कि सूख गई थी अंदर से, चिपक गई थी। yes. तो फिर हम लोगों ने बोला कि सर सर्जरी करनी पड़ेगी और सर्वाइकल सर्जरी तो कॉम्प्लिकेटेड होती है। उसमें सर वो डर गया। हाँ वो तो थी सर। तो फिर आपने हिम्मत कैसे करी सर्जरी कराने की? सर वो तो पहले टाइम मुझे आइडिया नहीं था कि मेरी इस एज में सर्जरी होगी, कोई मानने को तैयार नहीं था सर। तो अब वाइफ भी कह रही थी कि नहीं हम करेंगे, थोड़ा कोशिश करें, पर हमने हर जगह देखा। तो फाइनली जब सबने सर्जरी के लिए कहा, फिर हमने सर्जरी के लिए फाइनली कि हाँ इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है अब, कि बॉडी बिल्कुल ही, और दिन पर डे में गिर ही रहा था सर। मतलब बेसिकली पैरालाइज से हाथ चल नहीं रहे, पैर चल हाँ नहीं रहे। तो पहले से और अब में मैम क्या फर्क लगता है सर को देख के? बहुत ज्यादा। लाइक पहले तो हाथ पैर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं थी, अब तो इनफैक्ट काफी हद तक मूवमेंट आ गई है। किचन में जाके सारे मतलब ऑलमोस्ट काफी हद तक काम कर रहे हैं। मतलब पहले बेड रिडन थे, अब किचन में भी काम कर लेते हैं। हाँ सर, अब तो ऐसा भी है कि कुछ ही ये लोग नहीं रहते तो खुद ही किचन में काम कर लेते। बट एक ये हाथ में पहले वाली फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है और सोने, अब तो एक ही धीरे धीरे मेरे को लगता है डे बाय डे हाथ में जान आ रही है। सेल फोन नहीं उठा पाते थे पहले तो एक महीने तो मेरी वाइफ के पास ही रहता था, सारे पैसे वही निकाल लेती थी। एटलीस्ट अपना पता रहता है। आई अंडरस्टैंड कि मतलब कितना मेंटली चैलेंजिंग होता है। अब 31 ईयर ओल्ड में कोई अगर पैरालाइज हो। नहीं सर, वो तो मेरे को इस चीज का, मैं अभी सभी को बोलता हूँ जितने भी बाहर बैठे थे कि अगर आपका अभी पेन हो रहा है तो आप लोग जो आ गए ना इस मोड पे, मैंने अपने आप में सच में बड़ी लापरवाही करी सर, बी फ्रेंकली। मैंने तो सोचा कि चलो छोटा मोटा पेन होगा, शाम को ऑफिस से घर आता था, लाइफ में टाइम ही नहीं मिलता था। लेकिन अब समझ आया कि अगर मैं 10 मिनट निकाल के एक MRI करा लेता, जो कि एंड ऑफ द आपने कहा था कि MRI कराओ, तब जाके पता लगा। नहीं तो ये पेन मेरे तो 4-5 महीने से मैं सही जा रहा था। तो मुझे लगा कि नहीं, अब नहीं करना चाहिए। किसी के भी कोई पेन हो रहा है, अपना दवाई ले, दिखाए कम से कम, कि बाद में जो चीज़ आएगी, फैमिली परेशान होती है, हेल्थ जाती है, सब एकदम से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो सर्जरी करा के खुश हैं? अभी तो सर बस अब ऑफिस चला जाऊँ, काम काज शुरू करूँ, और 3 महीने से घर पे बैठा हूँ, तो थोड़ा आई नो मेंटली चैलेंजिंग हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आतिश सर कह रहे हैं कि हमें ना जल्दी डायग्नोसिस अगर मिल जाए तो कभी कभी दवाई से ठीक हो सकती है। यस सर, सर्जरी बच सकती है। तो सर अगर किसी की हालत ऐसी हो जो सर्जरी से डर रहा हो,
उसको नहीं क्या नहीं, इस मामले में सॉरी सर कि आपको इंटरप्ट करो, बट सर बी फ्रेंकली मैं भी डरता था बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरे फैमिली पे भी मोटिवेशन देते थे। लेकिन लास्ट टाइम जब मैं ऑपरेशन थिएटर में गया तो मैंने वाहिगुरु का नाम लिया, मैं कोई बात नहीं, जो होगा सो होगा। बट अभी है कि सर चलने लग रहा हूँ तो अब लग रहा है कि मैं धीरे धीरे हो जाऊंगा दिखाऊँ, पर इसमें डरने की बात नहीं। मुझे तो पता ही नहीं चला सर, आप लोगों ने 5 मिनट के बाद क्या हुआ मेरे को तो कुछ पता ही नहीं चला, 8 घंटे। अच्छा, सर्जरी इतनी बड़ी हो गई, जैसे आप पहले चल नहीं पाते थे, अब खड़े होके चल लेते हो? हाँ सर, चल अभी के दिखाओ। अभी तो सर मतलब अभी ऐसे पहले उठ नहीं पाता था, हाँ तो हाँ अब एक ही ऐसे चलना पूरा, हाँ, बट अभी ये सब हो गया मतलब मतलब अब पहले से बैलेंस बन रहा है। हाँ बैलेंस भी बन रहा है। तब तो पूरा एड़ियों पे भी खड़ा हो जाता है, फिजियोथेरेपिस्ट होती है ना तो ऐसे हाँ, कहती हैं हाँ। फिर, और बाकी सारे चीज़ों से हो जाता है सर। मतलब बेटर हो रहे हैं। यस सर, अब मतलब झुकना भी उठा लेता हूँ, कोई चीज़ उठानी हो ऐसे। दैट्स माइंड ब्लोइंग। हाँ मतलब अब चेयर वेयर को बस अब थोड़ी एक्सरसाइज रहती है सर, वो हो जाएगी धीरे और धीरे। सबसे अच्छी बात पहले है, आज support की इनको need थी। कॉलर से निजात मिल गई। हाँ इससे मिल गई सर, 90 दिन से बैठा हुआ था मैं। कॉलर परेशान कर रहा था है। हाँ सर, वही सोने में दिक्कत होती है, बंदा ऐसे ही सोया रहे सर, ना इधर देख सकता ना इधर देख सकता, रात में ही पीछे चुभती थी। शुक्र हो कॉलर। मेरा तो अच्छा है कि गर्मी का महीना नहीं था। हाँ, नहीं तो और परेशानी होती। हाँ सर, सर्दी में रजाई डाल के कहीं पड़े रहो तो चुपचाप। आज कॉलर से भी निजात मिल गई और बैलेंस भी बेटर हो गया। मैं तो मैम, व्हाट डू यू थिंक, आपको लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है स्पाइन सर्जरी, या नहीं ही करनी चाहिए, या मतलब अगर दिक्कत है तो करनी? अब आपको क्या नहीं, लगता है? दिक्कत हो तो करनी चाहिए, लेकिन जैसे पैरालाइज हो गए थे, हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, उस टाइम पे तो बिल्कुल करनी चाहिए। ऑब्वियसली इनफैक्ट उस टाइम इनको सपोर्ट की नीड थी, अब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सारे काम कर पाते अब हैं। तो मेरी बिल्कुल। मम्मी भी कहती है कल के अब कोई भी होगा तो दिल्ली दुल्ली में नहीं, मैं तेरे डॉक्टर को पास जाऊंगी, क्योंकि आपको मिली थी ना ओटी से पहले, वो कल बता रही थी कि मैं रोने लग गई थी। हाँ, बहुत परेशान थी। तो कह रही आप थी। संतुष्ट हैं? हाँ सर बिल्कुल। अब मैं तो अभी वही सोच रहा था, बस क्या बोलूँ सर। बस सर एक चीज़ पूछूं आज मैं, मेरा बड़ा मैंने अभी तक बाहर का मतलब जो भी डाइट घर की सारी प्रॉपर्ली, सर आज मैं सोच रहा था कि मैंने लोग उतरेगा तो मैं एक बर्गर खा सकता हूँ। क्या बात है। ये लोग मेरे सामने खाते हैं ना, मेरे को बड़ा अजीब लगता है, पर मैं वैसे बाहर का नहीं खाता। चलो आज एक दिन चीटिंग अलाउ। हाँ वही सर, वही मैं जरा अनुराग सर से बाद में बोलूंगा कि उनको को पता चले खा ही सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सही टाइम पे अगर सर्जरी कर दी जाए, जैसे पैरालिसिस नहीं हुई थी तो आप रिकवर भी हो गए। यस सर। तो ऐसे केस में मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य ये है कि पेशेंट्स को ये पता चले कि बहुत लेट नहीं करना है। अगर पैरालिसिस हो रही है तो डॉक्टर से जाएं। जैसे भले ही आप थोड़ा लेट किए लेकिन आप आ गए और आपने बोला कि जल्दी करते हैं, आप हमारी बात समझे। कई बार पेशेंट को लगता है कि नहीं करना है और वो बहुत लेट हो जाता है तो परमानेंट डैमेज होने का रिस्क होता है, फिर ठीक नहीं होता पेशेंट।